सोते सोते ना इसको ऐसा फील होता है कि जैसे कोई स्टडी टेबल पर बैठा है और रो रहा है। इसकी अचानक से आँख खुलती है और ये स्टडी टेबल की ओर देखती है। इसको कोई चेहरा तो नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ पीठ दिखाई दे रही है। जो पीठ है ना, इसको ऐसा लगता है कि प्रिया की पीठ है। इसको पीठ से ऐसा फील होता है। उसके खुले बाल हैं और उसने ना सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं और वो पीठ कर ना ज्योति की तरफ बैठी हुई है चेयर पर और रो रही है, जोर जोर से रो रही है, जोर जोर से रो रही है। तो ये ना फटाफट उठती है और बोलती है, प्रिया क्या हो गया, तू क्यों रो रही है, तू क्यों रो रही है। अब इसने ऐसा ही बोला ना, प्रिया तू क्यों रो रही है, तू क्यों रो रही है। जो चेयर पे बैठी है ना लड़की, वो ना अपनी गर्दन पूरी टर्न करती है 360 डिग्री पर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दोबारा मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये हैदराबाद गर्ल्स हॉस्टल का किस्सा है। यहाँ पर ना दो लड़कियाँ रहती हैं, एक का नाम ज्योति है और दूसरे का नाम सुप्रिया है। ये दोनों ना रूममेट हैं। दोनों ही पढ़ाई लिखाई में बेहद इंटेलिजेंट हैं और दोनों की जो नेचर है ना सेम है। जो ज्योति है फर्स्ट आती है, जो सुप्रिया है ना सेकंड आती है। जो सुप्रिया है वो बहुत मेहनत करती है कि वो फर्स्ट आए, लेकिन जो ज्योति है ना बेहद इंटेलिजेंट है। ये ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करती है, बस एक बार बुक को पढ़ती है और इसको समझ में आ जाता है। कई बार ना सुप्रिया इसको बोलती है कि मेरे को ना तेरे से बहुत ज़्यादा जलसी होती है। मैं दिन रात इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी पढ़ाई करती हूँ, मैं फिर भी फर्स्ट नहीं आ पाती हूँ, लेकिन तू जो है ना इतनी मेहनत नहीं करती है और अक्सर फर्स्ट आ जाती है। तो ज्योति इसको बोलती है सुप्रिया को, बेटा फर्स्ट आने के लिए और मेहनत कर, फर्स्ट आना इतना आसान नहीं है। तो ये बोलती है हाँ कर रही हूँ, देख एक न एक दिन मैं तुझे ना फर्स्ट आकर दिखाऊंगी। तो ज्योति बोलती है ठीक है चल देखते हैं। ये ना हंसी मजाक में कई बार ऐसी बातें करते हैं। जो सुप्रिया होती है बोलती है ना, इसको अक्सर बोलती रहती है, यार मुझे ना तेरे से बहुत जेलसी होती है, यार मुझे तेरे से बहुत जेलसी होती है। बाकी तो तू मेरी बहन के जैसी है, लेकिन पढ़ाई के मैटर में ना मुझे ना तेरे से बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। तो जो ज्योति होती है उसको बोलती है तो जेलसी मत करा कर, तो मेहनत कर, मेहनत में विश्वास रख, देख तू भी फर्स्ट आ सकती है। मुझे तेरे से कोई जेलसी नहीं है, अगर तू भी फर्स्ट आएगी ना तो मुझे कोई जेलसी नहीं होगी, मुझे तो बल्कि खुशी होगी। अब ना एक हफ्ते की छुट्टियां होती हैं, सब लोग जो होते हैं अपने अपने घर में रहने के लिए चले जाते हैं। अब ना एक हफ्ते के बाद ना सुप्रिया आती है और ज्योति को बोलती है कि तुझे पता है ना मेरे जो कज़न सिस्टर्स हैं सब यहाँ पर रहते हैं, तो वो ना मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं कि तू हमारे घर पर आके रह, तू हॉस्टल पे ना रह। तो मैं ना ऐसा करती हूँ, उनके घर पर रहने के लिए जाती हूँ। तो ज्योति थोड़ी मायूस हो जाती है, बोलती मत जा यार, ऐसा मत कर। तो जो सुप्रिया होती है ना बोलती है नहीं यार, मेरे घर वाले मेरे को भी बोलते हैं कि नहीं अपने कज़न सिस्टर्स के साथ रह, तो मुझे उनके साथ रहना पड़ेगा। तो ज्योति बोलती है ठीक है चल तेरी मर्जी, जैसा तुझे ठीक लगे वैसा कर, लेकिन मैं ना तुझे बहुत मिस करूँगी। तो सुप्रिया बोलती है हाँ मैं भी तुझे बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, मुझे भी तेरी बहुत ज़्यादा याद आएगी। जो सुप्रिया होती है ना वो ना ज्योति को प्रसाद दे के जाती है, बोलती हम लोग छुट्टियों में ना मंदिर गए थे, ये ले प्रसाद खा लेना। तो ज्योति बोलती है ठीक है। अब ज्योति वो प्रसाद खा लेती है। जो प्रिया होती है अपना कजन सिस्टर के साथ रहने के लिए चली जाती है। रात का वक्त होता है, ज्योति ना पढ़ाई कर रही होती है। पढ़ाई करते करते ना अचानक से इसकी आंख लग जाती है, स्टडी टेबल पर ही सो जाती है पढ़ते पढ़ते। लगभग 2:30 बजे के आसपास ना ज्योति की अचानक से आंख खुल जाती है। इसको ऐसा लगता है कि जैसे बाथरूम का पानी चल रहा है और ना इसको रोने की आवाज़ आती है। ये जो रोने की आवाज़ ना सुप्रिया की होती है। ज्योति एकदम चौंक जाती है, ये सोचती है कि सुप्रिया तो अपनी कजन सिस्टर के साथ रहने के लिए गई है, तो सुप्रिया की आवाज़ कहाँ से आ सकती है बाथरूम में। ये घबराई होती है और ना बाथरूम के पास जाती है, दरवाजे पे बोलती है सुप्रिया तू रो रही है, तू अंदर है, बाथरूम में है। इसको बड़ा अजीब लगता है, इसकी हिम्मत नहीं बन पा रही है क्योंकि ये लिटरली अपनी कानों से ये आवाज़ सुन रही है रोने की, लेकिन इसको ना बाथरूम से कोई रिप्लाई नहीं आता। तो प्रिया क्या करती है, फाइनली धाड़ देने बाथरूम का दरवाज़ा खोल देती है। जैसे बाथरूम का दरवाज़ा खोला जाता है तो ना तो कोई पानी के गिरने की आवाज़ आती है, ना ही इसको बाथरूम के अंदर कोई दिखाई देता है। तो ज्योति जो होती है ना ये थोड़ी टेंशन में आ जाती है। ये सोचती कि ऐसे कैसे हो सकता है यार, ये मेरा कोई सपना नहीं है, ये तो मेरे साथ हकीकत
में हुआ है, ऐसे कैसे गड़बड़ हो सकती है, इस रूम में पहले तो कभी कुछ नहीं हुआ है, ये अचानक से ऐसा क्या हो गया है। फिर ना जो ज्योति होती है अपने ही मन को समझाती है, ये सोचती है कि शायद मैं अकेली इस रूम में सो रही हूँ ना, मैं कभी अकेली इस रूम में नहीं सोई हूँ, सुप्रिया चली गई तो शायद मेरे ये मन का वहम होगा, मेरे ही मन के ख्याल होंगे। ये सोचकर ना जो ज्योति होती है सो जाती है। अगली सुबह होती है, ये अपना कॉलेज वगैरह जाती है, पढ़ाई करती है, फिर से अपना हॉस्टल में आती है, आराम से सो जाती है। सोते सोते ना इसको ऐसा फील होता है कि जैसे कोई स्टडी टेबल पर बैठा है और रो रहा है। इसकी अचानक से आँख खुलती है और ये स्टडी टेबल की ओर देखती है। इसको कोई चेहरा तो नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ पीठ दिखाई दे रही है। जो पीठ है ना, इसको ऐसा लगता है कि प्रिया की पीठ है। इसको पीठ से ऐसा फील होता है। उसके खुले बाल हैं और उसने ना सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं और वो पीठ कर ना ज्योति की तरफ बैठी हुई है चेयर पर और रो रही है, जोर जोर से रो रही है, जोर जोर से रो रही है। तो ये ना फटाफट उठती है और बोलती है, प्रिया क्या हो गया, तो क्यों रो रही है, तो क्यों रो रही है। अब इसने ऐसा ही बोला ना, प्रिया तो क्यों रो रही है, तो क्यों रो रही है। जो चेयर पे बैठी है ना लड़की, वो ना अपनी गर्दन पूरी टर्न करती है 360 डिग्री पर। जब ज्योति उसका चेहरा देखती है ना, तो ज्योति देखती है कि उस लड़की की जो आंखें हैं ना, उसकी आईब्रो नहीं है, उसकी आंखों के नीचे खड्डे ही खड्डे हैं और उसके सिर्फ होंठ है, उसका नाक भी नहीं है। अब ना वो ज्योति की ओर देखती है और जोर से हंसना स्टार्ट कर देती है। उसकी हंसी सुनकर ना ज्योति बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, टेंशन में आ जाती है। तो ज्योति ना जोर से चीखती है, इतनी जोर से चीखती है ना, तो उसके दरवाजे पे खट खट ठक 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 की आवाजें आने लग जाती है। सब लोग बोलते, ज्योति तो ठीक है, दरवाजा खोल, ज्योति तो ठीक है। ऐसे दरवाजा जोर जोर से खटकाया जाता है। ज्योति फट से दरवाजा खोलती है और देखती है कि हॉस्टल की बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो बाहर खड़ी होती हैं और बोलती हैं, तू क्यों चिल्ला रही थी ज्योति, हमने तेरे चीखने की आवाज़ सुनी और हम लोग ना आए रूम में। अब ना ज्योति कुछ बोलती उससे पहले वो देखती कि वो चेयर की ओर इशारा कर ही रही थी कि उस चेयर पर ऐसे उसने किया ना, तो उस चेयर पर कोई भी नहीं था। तो ज्योति बोलती है, नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मैंने ना एक बहुत ही डरावना सपना देखा था और जिसकी वजह से मेरी चीख निकल गई है। तो सब लड़कियां बोलती है ठीक है ठीक है। सब लड़कियां उसको बोलती चल हमारे रूम में सो जा। ज्योति बोलती है नहीं नहीं नहीं, मैं आपके रूम में नहीं सोऊंगी, मैं मेरे ही रूम में सोऊंगी। अब ज्योति को ऐसा होता है कि मैं अगर इन लोगों को बोलूँगी कि मैंने किसी को भूत देखा तो सब लोग मेरे पे हंसेंगे, तो ज्योति ना किसी को कुछ नहीं बोलती है। अब ना रात के वक्त ना ज्योति जो होती है अपनी मम्मी को फ़ोन करती है और पूरी घटना के बारे में बताती है। तो उसकी जो मम्मी होती है ना, ज्योति की मम्मी ज्योति को डांटती है और बोलती है तू अपने रूममेट के साथ क्यों नहीं सोई है, अकेली क्यों इस रूम में सोई है। तो ये अपनी मम्मी को बोलती है नहीं नहीं मम्मी, ऐसा करके मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं अपने ही रूम में सोऊंगी। तो अच्छा, इसकी मम्मी बोलती है ठीक है बेटा, कुछ रहे तो मुझे कॉल कर लेना। ये बोलती है ठीक है। अब ना पूरी रात ये सोती नहीं है, ऐसे ही जाग कर ये अपना पूरी रात निकालती है। अगला दिन होता है, फिर से कॉलेज में जाती है, पूरे दिन का एक काम निपटा देती है, सारा काम करती है और जो भी पढ़ाई लिखाई का इसका होता है हर एक काम कर लेती है। रात का वक्त होता है, रात को ना ये अपने बेड पर सो रही होती है। बेड पर सोते सोते ना इसको अपने पेट पर एकदम वजन महसूस होता है। ये अपनी धाड़ देने आँख खोलती है तो ये पाती है कि वही आकृति जो इसने रात को कल चेयर पर देखी थी ना, अब वो जो साया है ना इसके पेट पर बैठा है और वो जो साया है लड़की का साया है, उसके पूरे बाल उड़ रहे हैं और उसकी भयानक आंखें हैं। बहुत ही गुस्से से वो जो लड़की है ना इसकी ओर देखती है और अपने दोनों हाथ बढ़ाती है और ज्योति का ना गला दबाना स्टार्ट कर देती है। ज्योति को सांस नहीं मिल रही होती है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करने की कोशिश करती है लेकिन इसकी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही। इसको ऐसा लगता है कि जैसे मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर दिए हैं, पत्थर हो गए हैं, इसके हाथ पैर नहीं हिल पा रहे हैं। ये बहुत कोशिश करती है अपने हाथ पैर मारने की, अपने आप को बचाने की। फाइनली ना ये बहुत हिम्मत जुटाती है और अपने दोनों हाथों से ना उस भूतनी के हाथों को ऐसे जोर देने धार देने पटकती है। जैसी पटकती है ना, वो जो भूतनी होती है धार देने ज़मीन पर गिरती है और ज़मीन के अंदर कहाँ समा गई इसको पता नहीं चलता है। ये फटाफट अपनी मम्मी को कॉल करती है तो इसकी मम्मी बोलती है कि ऐसा कर, कल का कल ना तू घर पर आ और अब अपने रूममेट के साथ जाकर सो जा, किसी लड़की के रूम में जाके सो जा बेटा, इस रूम में सोना ठीक नहीं है। तो ऐसे ही करती है ये ना, अपनी क्लासमेट के रूम में जाके सो जाती है। सोने के बाद जैसे सुबह होती है ये अपना बैग उठाती है और सीधा मम्मी के घर पर चली जाती है। जो मम्मी होती है ना वो बोलती है बेटा ऐसा करते हैं, हम लोग ना शाम को गुरुजी के पास जाएंगे, इनके एक फैमिली गुरुजी
होते हैं तो इसकी मम्मी बोलती है शाम को हम लोग उनके पास जाएंगे, इस वक्त तू खाना वगैरह खा और आराम से सो जा। तो ये बोलती है ठीक है मम्मी। ये खाना खाती है, खाना खाने के बाद ना अपने रूम में सोने चली जाती है। रूम में जैसे ही सोने के लिए गई ना तो इसको ऐसा लगता है कि जैसे ना इसके रूम में कुछ चल रहा है। इसको टक 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 की आवाज आती है। इसकी आँख खुलती है। आँख खुलने पर ना ज्योति अपनी आंखों के सामने पाती है कि वही भूतरी जो है ना इसके चेहरे के पास आकर इसको बोलती है, तुझे क्या लगता है जगह बदलने से मैं तेरा पीछा छोड़ दूंगी? हरगिज नहीं। तो ज्योति एकदम घबरा जाती है। वो जो भूतनी है ना ज्योति को बालों से खींचती है, बहुत ही गुस्से में होती है और धार देने ना जमीन पर पटक देती है। ज्योति जोर से चीख मारती है और सीधा अपने रूम से बाहर निकलती है। जैसे ही वो अपने रूम से बाहर निकली ना इसके घर में इसके मम्मी डैडी थे। ये बोलती है मम्मी वो भूतनी यहाँ पर भी आ गई, वो भूतनी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, इस घर में भी वो भूतनी आ गई है। तो इसकी मम्मी ने जैसे ही इसको गले लगाती है ना ये अपनी मम्मी को धार देने धक्का मारती है। इसकी मम्मी देखती ज्योति की जो आंखें हैं ना एकदम लाल हो चुकी हैं। इसके जो बाल है ना पूरे हवा में ऐसे उड़ रहे हैं और इसमें अजीब सी ताकत आ गई है। ये बोलती है तू क्या मेरे को इसके अंदर से निकालेगी? मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। ऐसे जोर से हंसने लग जाती है। ये जो भूतनी होती ना ये बोलती है मैं ज्योति को खत्म करके ही दम लूंगी, इसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर से वो भूतनी हंसने लग जाती है। इसके जो डैडी होते हैं ना इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो ज्योति ना अपने डैडी को भी धक्का मारती है। अब इसके मम्मी डैडी क्या करते हैं, बहुत मुश्किल से ज्योति को पकड़ते हैं, बांधते हैं और सीधा गाड़ी में बिठाते हैं और गुरुजी के पास लेकर जाते हैं। गुरुजी के पास जैसे ज्योति गई ना तो एकदम नॉर्मल होगी। बोलते अपनी मम्मी को मम्मी मुझे आप यहाँ पर क्यों लाए? मैं तो अच्छी खासी हूँ, मुझे गुरुजी के पास क्यों लाए? तो गुरुजी को भी एक बार ऐसा लगता कि हाँ ज्योति ठीक ठाक है। तो गुरुजी क्या करते हैं समाधि लगाते हैं। जैसी समाधि लगाए ना तो जो ज्योति होती है ना जोर जोर से हंसने लग जाती है। बोलती है कि तू क्या इसको मुझसे अलग करेगा, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। तो गुरुजी ना ज्योति के अंदर जो दुष्ट आत्मा आई होती है वो सीधा उस आत्मा से बात करते हैं और बोलते तू कौन है, साफ साफ बता और कहाँ से आई है और तू क्या चाहती है। वो जो दुष्ट आत्मा होती है ना वो बोलती है कि मैं ज्योति को अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ, मुझे इसके पीछे छोड़ा गया है, मेरा एक खास मकसद है इसको लेकर जाना। तो गुरुजी साहब बोलते हैं कि तुझे किसने भेजा है इसके पास? तो ना वो जो दुष्ट आत्मा ज्योति के अंदर आई होती है ना वो साफ खुला बोलती है कि मुझे तो सुप्रिया ने भेजा है। सुप्रिया इससे बहुत जेलसी करती है। सुप्रिया चाहती कि वो फर्स्ट आ जाए और ज्योति को वो खत्म कर दे। ज्योति देखने में भी खूबसूरत है, हर कोई ज्योति को चाहता है और जो सुप्रिया है इतनी मेहनत करने के बाद भी फर्स्ट नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से सुप्रिया ज्योति को खत्म कर देना चाहती है। अब ये बात सुनकर ना जो ज्योति के मम्मी डैडी होते हैं वो एकदम चौंक जाते हैं क्योंकि उनको तो समझ में नहीं आता कि सुप्रिया ऐसे कैसे कर सकती है। सुप्रिया तो ज्योति की इतनी अच्छी दोस्त है, वो इसके साथ ऐसा कैसा कर सकती है। अब जो गुरुजी होते हैं ना समाधि लगाते हैं और कुछ ना पढ़कर वो फट से ना कुछ उनके हाथ में सफ़ेद सा आटे जैसा होता है वो ज्योति के ना मुंह पर फूंकते हैं। जैसे मुंह पर वो फूंका जाता है ना सफ़ेद सा आटे जैसा तो जो ज्योति होती है ना धार देने बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है और इसके अंदर से ना एक काला सा साया निकलता है। वो जो गुरुजी होते हैं ना उस साए को फटाफट क्या करते हैं एक लोटे जैसी चीज़ होती है उसमें बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद गुरुजी बोलते हैं कि अब जो ज्योति है ना एकदम सही सलामत है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने उस दुष्ट आत्मा को कैद कर लिया है, अब आप ज्योति को घर पर लेकर जा सकते हो। ज्योति को वहाँ पर होश में लाया जाता है, पानी वगैरह पिलाया जाता है और ज्योति को घर पर लेकर जाया जाता है। ज्योति को कुछ भी बात याद नहीं होती है, लेकिन जब उसके मम्मी डैडी ये सारी बातें बताते हैं ना तो ज्योति को ना एकदम चौंक जाती है, उसके पैरों के तले ज़मीन निकल जाती है। उसको रियलाइज होता कि अच्छा इसी वजह से सुप्रिया ने रूम चेंज कर लिया है। पहले भी उसके कजन सिस्टर यहाँ पर रहते थे लेकिन वो गर्ल्स हॉस्टल में ही रही, लेकिन अब उसने जब मेरे ऊपर कुछ जादू टूना किया इसीलिए उसने रूम चेंज कर लिया। तो ज्योति को सारी बात समझ में आ जाती है। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि हमको ना किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जब ज्योति को पहले हिंट मिल गया था, सुप्रिया ने उसको कई बार बोला था कि मुझे तेरे को ना देखकर बहुत जेलसी
फील होती है, तेरे को जलसी फील होती है, तो ज्योति को समझ जाना चाहिए था। ऐसे किसी से भी कुछ भी लेकर ना खाना पीना नहीं चाहिए है। हमको क्या पता किसी के मन में क्या छुपा हुआ है, क्या नहीं छुपा हुआ है। तो बेटर है जितना हो सके ना सावधान रहो, किसी के हाथ से कुछ भी लेकर खाओ पियो मत। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।